साहे बंदगी साहे। भेंट द्वार का क्या है। हम किसी के द्वार पर जाते हैं भेंट करने के लिए, तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि गुजरात में लोग कृष्ण भगवान के भेंट द्वार का दर्शन करने के लिए जाता है, तो वहाँ भी बहुत सारे नियम हैं। लाइनों में लगना पड़ता है, चेक इन होता है जब व्यक्ति दर्शन कृष्ण भगवान के करता है। ऐसे ही अगर हम सतगुरु के दर्शन करना चाहते हैं, अपने आप के दर्शन करना चाहते हैं, आत्मा से परमात्मा की खोज करना चाहते हैं, आत्मा राम से मिलना चाहते हैं, तो हमको भी अपने नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि द्वारे पर खड़े हैं हम, लेकिन भेंट नहीं हो रही, द्वार बंद है, क्योंकि नियमों का फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ लगा है, क्योंकि नियम हमारा अपना सिद्धांत है। हम अपने सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे कि मेरे में क्या त्रुटि चल रही हैं, क्या कमी चल रही हैं। हम दूसरे के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, जिसने जो रास्ता बनाया उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो जिस मार्ग पर चलाया, किस अनुभूति से चला, कौन से आनंद से चला, उसने कैसे प्रयोग किए अपने, वो उसको वही जानता है। एक संकेत रूप में हमको वाणियों के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन हम चलने में असमर्थ हो जाते हैं। अपनी आप की उस पथ चिन्हों पर नहीं चलने के कारण हमको वो भेंट नहीं हो पाती आत्मा तत्व की। तो वहां पर हमको अपना विवेक लगाना होगा, अपनी चेतना को जागृत करना होगा। हमको अंधभक्त नहीं बनना है। अंधभक्त जो होते हैं, जो एक रास्ते पर जा रहा, लोग सब उसी के पीछे पीछे हो जाते हैं। जहाँ उस भीड़ भाड़ में किसी को कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन हल्ला गुल्ला हो रहा है, लोगों को लगता है कि भीड़ है, भीड़ में सब कुछ है। भीड़ एक बाजार है, वो बाजार में आदमी खो जाता है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर भी बहुत सारे विकारों के बाजार हैं। उन विकारों के बाजार में हम भी फंस जाते हैं और अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, जो दूसरे का रास्ता है अंधकार का, उस भीड़ में फंस जाते हैं। इसलिए भीड़ को देखते हुए हमको अपनी खोज करनी है कि मेरे अंदर अंधकार कहाँ छिपा है, और मैं सत्य का रास्ता छोड़कर असत्य के रास्ते पर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर भेंट सद्गुरु की भेंट नहीं हो सकती। जब तक हमारे हृदय में सत्य का प्रकाश नहीं होगा, सत्य को नहीं जानेंगे कि सत्य है क्या, असत्य को ही सत्य मान लेंगे, जब तक हमारे अंदर जो पावर ऊर्जा प्रकाशित होनी चाहिए भक्ति की, वो नहीं हो पाती। कहीं नहीं कहीं हमारे विकारों का हम जाल हमारे मन में चल रहा है, लेकिन उस जाल को हम समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। वो हमारी चेतना कुछ ना कुछ साधना की कमी है, क्योंकि हम अपने मन को एग्रह नहीं कर पा रहे, और मन को एग्रह नहीं कर पा रहे तो ध्यान की सुरती, ध्यान में जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। कभी कभी सुरती आदमी की लग जाती है अचानक, लेकिन जब हमारा मन बिल्कुल विकारों से मुक्त होता है, जब अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है,
और हम आनंदित होने लगते हैं। लेकिन हर समय नहीं होता, क्योंकि हर समय हमारे ऐसी चेतना जागृत नहीं होती जो हर समय हम मन को शांत बनाए रखें। उसी कारण वो ध्यान की उपलब्धि हमको हर समय नहीं हो पाती। थोड़ी सी झलक मिलती है, उसी का हमको अहंकार हो जाता है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं अहंकार वो पहाड़ है, वो एक हाथी है जो हरी भरी घास को, हरे भरे खेत को खा के विनाश कर देता और हमको पता भी नहीं चलता। इसलिए अहंकार रूपी हाथी को जन्म मत दीजिए, ना तो आपके जीवन को नष्ट कर देगा। इसलिए अपने जीवन में उस सत्य के द्वार को खोलिए, ज्ञान के द्वार को खोलिए, भक्ति के द्वार को खोलिए, सेवा के द्वार को खोलिए। जब ही हम उस प्रभु से भेंट कर सकते हैं जिसको भेंट करने की हमको चेष्टा है। उसी को कहते हैं भेंट द्वार का। क्योंकि पहले द्वार पर हम जाएंगे ज्ञान के, भक्ति के, सेवा के, करुणा के, प्रेम के, जब ही वो उस प्रभु से भेंट हो सकती है। और ना तो अगर हम ज्ञान के द्वार पर नहीं जाएंगे, सेवा के द्वार पर नहीं जाएंगे, करुणा के द्वार पर नहीं जाएंगे, सत्य के द्वार पर नहीं जाएंगे, तो उस प्रभु से भेंट नहीं हो सकती।